शादी को 2 साल हो गए। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है। पिछले महीने में एक 33 इयर्स की फीमेल मेरे पास इनफर्टिलिटी के लिए आई। ये उनकी सेकंड मैरिज थी। फर्स्ट मैरिज से उनको 5 साल का एक बेटा था और अभी सेकंड मैरिज को 2 साल हो गए। 1 साल से वो नेचुरली कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे, बट उनको कंसीव नहीं हो रहा था। 11 मंथ से वो कहीं दूसरे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे थे, पर कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। जब वो फीमेल मेरे पास आई, तब वो काफ़ी हताश और मेंटली डिस्टर्ब थी। इस पेशेंट में हस्बैंड और वाइफ दोनों की रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। एएमएच काउंट, एफएसएच काउंट विद इन नॉर्मल लिमिट था। दोनों फेलोपियन ट्यूब्स पेटेंट थी। ये रिपोर्ट्स देखकर एक बात तो क्लियर थी कि फिजिकल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मुझे डील करना था पेशेंट की मेंटल स्टेट से यानी मानसिक स्थिति से। तो आचार्य चरक सूत्र स्थान में 25वें अध्याय में अग्र बताते समय बताते हैं, सौमनस्य गर्भधारणा नाम, यानी आपका मन स्थिर और सकारात्मक हो तभी आपको गर्भधारणा संभव है। तो इस पेशेंट को मैंने 4 से 5 दिन कंटिन्यू काउंसलिंग के लिए बुलाया। ओपीडी में रोज बुलाकर पेशेंट को सकारात्मक चीजों पर फोकस करने के लिए कहा और पॉजिटिव अफर्मेशंस दिए। साथ ही साथ में बल्य, ब्रूमहण और प्रजास्थापक मेडिसिन चलाई। तो मेडिसिन में ब्राह्मी ने कमाल कर दिया। ब्राह्मी का प्रभाव हम सबको पता है कि मेद्य होता है और प्रजास्थापक औषधि में इंद्री, ब्राह्मी, शतवीर्या, सहस्त्रवीर्या, अमोघा, इन सब में ब्राह्मी सेकंड नंबर पे आती है। तो जैसे ही ब्राह्मी चलाई और साथ ही साथ में प्रजास्थापक मेडिसिन चलाई, पेशेंट को 1 ही महीने में कंसीव हो गया। तो देखो, इनफर्टिलिटी या वंध्यत्व की ट्रीटमेंट करते समय जैसे हम ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज, इन सबको ध्यान में रखते हैं, उसी तरह पेशेंट की मानसिक स्थिति क्या है, ये हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत से लोगों में अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं, पर पेशेंट की अगर मेंटल स्टेट ठीक ना हो, भी गर्भधारणा नहीं होती है। इसीलिए वंध्यत्व की ट्रीटमेंट करते समय मानसिक स्थिति को भी देखना उतना ही ज़रूरी है।